ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना को लेकर मंथन हुआ। खबर है कि पीएम मोदी ने एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को सेना के शौर्य और एनडीए सरकार की नीतियों से जनता को वाकिफ कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जाति जनगणना के मद्देनजर भी चर्चा की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रूप से भुनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा तो पहले से ही निकाल रही है, लेकिन बिहार सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कैसे भुनाया जाए, इस बाबत दिल्ली में रविवार को मंथन हुआ। इस मंथन में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। देखिए, कई राज्यों के गुड प्रैक्टिस की चर्चा हुई और ऑपरेशन सिंदूर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसकी पूरा विस्तृत चर्चा हुई। जातीय जनगणना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, यह दो एजेंडे पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, ये हम लोगों ने बताने का काम किया। बैठक के दौरान सभी ने पीएम मोदी के चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के संदेशों को ध्यान से सुना। पीएम मोदी ने मन की बात में बिहार में हुए खेलो इंडिया का जिक्र कुछ यूं किया। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया के गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की खेल भावना की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। ये पहला मौका था जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ओलंपिक चैनल के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित किया गया। विश्व ने भारत के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों में मेजबानी की, वहाँ अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, लिहाजा प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में शामिल हुए, या यूं कहें कि शिरकत की। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में खासकर बिहार को लेकर चर्चा हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई, ताकि एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। शायद इसीलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार के स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम में शामिल होगा, जो बात होगा। एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की इस खास बैठक में जाति जनगणना को लेकर भी चर्चा हुई।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की कमेटी ने कुछ दिनों पहले ही प्रस्तावित जनगणना में जाति जनगणना को भी मंजूरी दे दी थी। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। लिहाजा पीएम मोदी ने इस बाबत एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया, नफा नुकसान पर गहन चर्चा की, क्योंकि विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 में इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था, जिसे पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। वहीं आरजेडी ने एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक पर तंज कसा और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश एक है, लेकिन पीएम मोदी ने इसका भी बंटवारा कर दिया। काफी दिनों के बाद ये बैठक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार मिल रहे हैं। खुशी का माहौल है। जातीय जनगणना की घोषणा के बाद भी पहली बार मिल रहे हैं और एनडीए के सीएम जो भारत की जो उम्मीद है वो एनडीए से है। क्या हुआ है? ये क्या बात हो रही है? पूरा देश पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद एक जुबान में बोल रहा था। ये फर्क क्यों कि एनडीए सीएम्स की बैठक होगी, फिर गुडविल मिशन बाहर, मल्टी पार्टी गुडविल मिशन बाहर भेजने का क्या मतलब है? अगर आप अपने डोमेस्टिक स्फीयर में इस तरह की आपकी कार्यशैली होगी तो भगवान भला करे आपका। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुशी जाहिर की और कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल के शासन में बिहार को बहुत कुछ दिया है। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक पर तंज कसा और कहा कि बिहार को सिर्फ सौगात देने की घोषणा होती है, जमीन पर विकास नहीं होता। बिहार को केंद्र सरकार लगातार सहायता दे रही है। पिछले बजट को बिहार बजट भी कहा गया, तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार के विकास के नए अवसर इस दिशा में सक्रिय होंगे, ये हमारी उम्मीद है। सौगात ही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार को कोई ठोस विकास नहीं दे पाए हैं। तो मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये है कि बिहार और बिहार की जनता को ये बताएं कि उन्होंने पिछले 11 साल में आम जनता, आम महिला, आम युवा, आम किसान के लिए क्या किया है, उसके बाद आगे की बात करें। खबर है कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए की मजबूती पर भी मंथन हुआ। बता दें कि बिहार में एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी चुनावी मैदान में हुंकार भरी है। ऐसे में एनडीए के साथ महागठबंधन की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। शायद इसीलिए विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर डबल इंजन सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं सियासी हमलों से जेडीयू बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर